अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबा दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट रूटीन। तो जी 7 बज चुके हैं और खाना जो है वो मैंने शाम को ही बना लिया था, इसलिए कि गैस बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो जब गैस आती है तो फिर मैं सालन जो है वो बना लेती हूँ और आटा भी मैंने गूँध के रख लिया था, इसलिए कि ताज़े आटे की रोटी मुझसे नहीं बनती है। तो 1 डेढ़ घंटा आटा पहले गूँध के रखा हो तो फिर उसकी रोटी मैं आसानी से बना सकती हूँ। तो चलें जी चलते हैं किचन में और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की रूटीन। आज ये सारे कपड़े धोए थे और इनमें से ना कुछ गर्म कपड़े जो है ना वो अभी तक अच्छी तरह सूखे नहीं थे, तो फिर मैंने उतार के चारपाई पे ही रख दिए। अब इनको समेटा नहीं है इसलिए कि इनको कल की धूप लगवानी है और इसके बाद जो है ना ये कपड़े मैं समेट लूँगी। और मैंने बहुत सारी ना बच्चों की जैकेट्स वगैरह, हुडीज़ वगैरह भी जो है ना वो भी वॉश करवाए थे बाजी से, इसलिए कि अब सर्दी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है तो उनको वाइंड अप करना था। तो मैंने कहा चलें जी वो वॉश करवाती हूँ और उसके बाद जो है ना उनको रख देती हूँ। और शाम को जब मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ ना तो उसके बाद मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह इस्त्री करके रख लेती हूँ और हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ जो सुबह उन्होंने पहन के जाने होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो कार्टून वगैरह देख रहे थे, टीवी में बिज़ी थे और मैंने खाना बना लिया था, आटा गूँध के रख लिया था। तो मैंने कहा मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह इस्त्री कर लूँ। ये काम मैं रात को ही करके सोती हूँ, इसलिए कि फिर सुबह आपको पता है कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, तो फिर ये काम जो है ना रात को मैं करके सोती हूँ। तो हस्बैंड के कपड़े पहले जो है ना मैं ऐसा करती थी कि पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री करके रख लेती थी। तो अब ऐसा नहीं मैं करती, इसलिए कि सारा दिन मुझसे काम ही ख़त्म नहीं होते, घर के काम माशाल्लाह से, फिर बच्चों के काम और खाना बनाना और ये। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि एक सूट जो है ना वो डेली इस्त्री कर लेती हूँ, बच्चों के भी यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करने होते हैं, फिर हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री कर लेती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं अब एक ही सूट इस्त्री करती हूँ डेली का। तो आपको पता है रमज़ान भी माशाल्लाह से स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अब तो माशाल्लाह से बहुत थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान आने में और मैंने अपने घर के इतने सारे काम करवाने हैं और हस्बैंड को इतने दिनों से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप वो काम मुझे करवा दें ताकि मैं रमज़ान से पहले ही ईद की सफाइयाँ वगैरह कर लूँ। तो हस्बैंड बस यही कहते हैं कि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो खलारा पड़ेगा और मैं अकेली हूँ, मुझसे समेटा नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो है ना पहले ही आप करवा दें। मेरे सेहन में जो है ना वो पेंट होने वाला था दीवारों पे, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे पेंट करवा दें। फिर रमज़ान में जो है ना वो रूटीन चेंज हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना घर के इतने ज़्यादा खलारे समेट सकूँ। तो अभी तक तो जो है ना कोई भी काम स्टार्ट नहीं करवाया। बच्चों के रूम की भी सेटिंग करने वाली थी, वहाँ मुझे जो है ना बच्चों के रूम का पेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग वगैरह की हुई है और कलर्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो इस वजह से मैं कह रही थी वहाँ भी मैं वॉलपेपर लगवा लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड ने कहा है कि संडे का वेट करो, संडे को ही हो सकता है जो भी हो सकता है, क्योंकि संडे से पहले मैं शॉप से छुट्टी नहीं कर सकता। तो अभी संडे का वेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही संडे आएगा तो फिर पेंट वाले को बुलाएंगे और जो है ना पेंट भी लेके आना है और वॉलपेपर भी जो है ना वो सिलेक्ट करना है कोई अच्छा सा। मैं कह रही थी कि मैं खुद हस्बैंड के साथ जाऊंगी और वॉलपेपर जो है ना वो बच्चों के रूम का सिलेक्ट करूंगी, कोई प्यारा सा बच्चों के रूम वाला जो हो ना। तो इस तरह से जो है ना बाकी के बहुत सारे काम जो है ना मेरे करने वाले हैं। तो मैं कह रही थी कुछ काम मैं खुद कर लूँगी। जैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस दफ़ा डोर जो है ना घर के जो दरवाजे वगैरह खुद से पेंट करूँ, तो हस्बैंड कह रहे थे तुम इतनी पेंटर ना बनो। तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं पेंटर नहीं बन रही, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर के जो छोटे छोटे से काम है ना वो खुद से करूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी जो है ना वो शॉप से आ गए थे, तो अब मैं रोटी बनाने लगी थी। अच्छा, खाना सालन वगैरह मैं पहले से ही रेडी कर लेती हूँ और आटा वगैरह गूँध के रख लेती हूँ, लेकिन रोटी जो है ना वो ताज़ी ही बनाती हूँ। जब हस्बैंड आते हैं तो उसी टाइम पे रोटी बनानी होती है, इसलिए कि मेरे हस्बैंड को देसी घी की रोटी खानी होती है सब्ज़ी के साथ। तो फिर जब पहले बना के रखे ना देसी घी की रोटी, तो वो ठंडी हो जाती है और घी जम जाता है, तो फिर वो खाने वाली नहीं होती। इसलिए जो है ना रोटी ताज़ी ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप फिर मेरे पास खड़े तो हैं, तो मोबाइल पकड़ ले और वीडियो शूट कर ले और मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो मोबाइल पकड़ के खड़े थे मेरे पास और मैं रोटी बना रही थी उनके लिए और साथ साथ जो है ना हम बातें कर रहे थे। तो उसके बाद जो है ना बच्चों ने तो सालन बिल्कुल नहीं खाना था, क्योंकि सब्ज़ियां जो है ना बच्चे बहुत कम खाते हैं और शलजम की सब्ज़ी तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब कि उन्होंने कभी खाने में कोई नखरा नहीं किया। दाल बनाए, सब्ज़ी बनाए, चिकन बनाए, बीफ बनाए, कुछ भी बनाए ना
तो वो खा लेते हैं और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब्ज़ी क्यों बनाई है या वो सब्ज़ी क्यों बनाई है, मैं नहीं खाऊँगा। हाँ, शर्त ये है कि हस्बैंड को देसी घी लाज़मी चाहिए हर सब्ज़ी के साथ। उनको देसी घी जो है ना सब्ज़ी में डाल के दे दें या रोटी पे लगा के दे दें तो वो खुश होके जो है ना हर सब्ज़ी खा लेंगे। तो देसी घी जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सुबह के टाइम पे भी जो है ना वो घी वाली रोटी खाना पसंद करते हैं और रात को भी सब्ज़ी के साथ जो है ना वो घी वाली रोटी हो तो वो खा लेते हैं, हर सब्ज़ी खा लेते हैं, बस घी जो है ना वो होना चाहिए मस्ट। तो बच्चों के लिए फिर मैंने ना यहाँ पे चूरी बना ली, क्योंकि बच्चों ने सब्ज़ी नहीं खानी थी तो रोटी तो किसी तरह से खिलानी ही होती है बच्चों को। तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए चूरी बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा उन्होंने जो है ना वो सब्ज़ी नहीं खाएँगे शलजम की, तो जो है ना इफ़रा तो वैसे ही सब्ज़ी नहीं खाती, लेकिन अब्दुल्ला माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ खा लेता है, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो वो नहीं पसंद करता। जैसे वो भिंडी शौक़ से नहीं खाता और शलजम जो है ना उसने कहा शलजम मैंने नहीं खाने, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं आप लोगों के लिए चूरी बना लेती हूँ। सब्ज़ी के साथ ना देसी घी की रोटी अच्छी लगती है, तो यही मैंने देसी घी की रोटी बनाई थी और साथ में शलजम और चिकन का सालन था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जो है ना मुझे बीफ या चिकन से ज़्यादा सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड भी जो है ना माशाल्लाह से सारी सब्ज़ियाँ खा लेते हैं शौक़ से। तो फिर जो है ना बच्चे बस थोड़ा बहुत नखरा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जो है ना सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे खाना सबने खा लिया था, फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। और चाय जो है ना वो हम सौंफ इलायची वाली चाय बनाते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं तो क्या ही मज़े की चाय बनती है। यहाँ पे अंडे भी मैं बॉयल कर लेती हूँ साथ में, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो हस्बैंड जो है ना शॉप से वापसी पे इफ़रा के लिए वाटर कैन लेके आए थे, क्योंकि आज रिक्शे से उसकी वाटर कैन गिरी और टूट गई। तो फिर मैंने उनको कॉल कर दी थी वापसी पे, वो जो है ना वाटर कैन ले आए और हमारी शक्कर भी ख़त्म हो गई थी, तो शक्कर भी हस्बैंड आते हुए ले आए। क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा शक्कर ही यूज़ होती है, बच्चे चावलों पे भी डाल के खाते हैं, मतलब बॉयल चावल बनाते हैं ना तो देसी घी लगा के शक्कर डाल के जो है ना बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा चाय में भी हम शक्कर ही यूज़ करते हैं, चीनी हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होती है। अगर मतलब कि अगर हम 1 किलो चीनी भी लेते हैं ना तो मुझे लगता है वो पूरा महीना हमसे ख़त्म नहीं होती। इसलिए कि बच्चे भी दूध में चीनी इस्तेमाल नहीं करते और हम भी चाय में चीनी नहीं लेते, इसलिए चीनी हमारे घर पड़ी रहती है। अगर कोई गेस्ट आ जाए जो चीनी वाली चाय पीता है तो उसके लिए चीनी इस्तेमाल होती है, या बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाना हो तो फिर उसमें चीनी इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ पे अंडे बॉयल हो गए थे और चाय भी हमारी बन गई थी और आज हस्बैंड ने फरमाइश की कि चाय में भी मुझे देसी घी डाल के दे। और मेरे हस्बैंड को देसी घी इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब उनको अगर कोई कहे ना कि खाली देसी घी चम्मच के साथ खा लें तो शायद वो खा लेंगे। तो मैं उनसे कह रही थी कि देखिए क्या चाय में टेस्ट आएगा देसी घी का। उन्होंने कहा जी तुम डाल दो, मैंने पी नहीं है ना चाय तो मैं पी लूँगा। खैर मैंने उनको डाल दी और उनको वाक़ई ही बहुत मज़ा आया। उन्होंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया चाय का। तो जो देसी घी खाते हैं ना उनको ही उसके टेस्ट का पता है, तो हम तो खैर देसी घी इतना नहीं खाते, इसलिए मैंने कहा मेरी चाय में बिल्कुल ना डालिएगा, अपनी चाय में सिर्फ आप देसी घी डालें। तो फिर हस्बैंड ने जो है ना बड़े मज़े से चाय पी। और जब मैंने चाय जो है ना चूल्हे पे रखी उसके साथ ही मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी। और ये मेरी डेली की रूटीन है कि जब खाना वगैरह हम खा लेते हैं चाय बनाने के लिए मैं किचन में आती हूँ तो साथ ही मैं चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, सिंक धो लेती हूँ। और डस्टर जो है यहाँ पे मैंने अंडों का गर्म पानी में डिप कर दिया था ताकि इसकी सारी चिकनाई ख़त्म हो जाए। और साथ साथ मेरे सारे काम भी ख़त्म हो गए थे और खाना वगैरह भी हमने खा लिया था, चाय इंजॉय करने लगे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की नाइट रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की नाइट रूटीन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।